दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि कई स्टेट ऐसे हैं जहां कोरोना केसेस की संख्याएं एट ए प्रेजेंट टाइम घट रहे हैं, लेकिन इससे भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि उससे कहीं ज़्यादा स्टेट में कोरोना केसेस की संख्याएं इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यह शहर और सिर्फ टाउन तक अब सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह अपना पांव गांव तक भी पसारने लगा है। यही कारण है कि कोरोना अब दूसरे शक्ल भी पकड़ने लगा है, दूसरे शक्ल भी इख्तियार करने लगा है। वो है वाइट फंगस के रूप में और ब्लैक फंगस के रूप में। इसीलिए आज का ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आने वाले इन फोर्थ कमिंग टाइम में आपको अवेयर किया जाए। आइए कोरोना से जुड़े कुछ पुराने चीज़ तो कुछ नई चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे और अभी के समय में कोरोना वायरस से रिलेटेड जो गलतफहमियां फैल रही है उसे भी हम दूर करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस आखिर क्या है, व्हाट इज़ कोरोना वायरस। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस जो शब्द है वह लैटिन शब्द कोरोना से लिया गया है। किससे? कोरोना से लिया गया है। कोरोना वायरस शब्द एक लैटिन शब्द से लिया गया है जो कि कोरोना है। अब है कि कोरोना का अर्थ होता है क्राउन। क्या होता है? क्राउन। कोरोना का अर्थ होता है क्राउन और क्राउन का अर्थ होता है सर का ताज। इसलिए भी इसको सर का ताज कहा जाता है क्योंकि कोरोना वायरस की शक्ल या कोरोना वायरस जिस तरह से दिखता है वो सर के ताज के जैसा होता है, इसीलिए इसको क्राउन का नाम दिया गया है। और क्राउन आया है कोरोना से जो कि एक लैटिन शब्द है। कि दिसंबर 2019 साल कुछ ऐसा जा रहा था जिस समय वैज्ञानिकों ने ये महसूस किया कि कोई तो वायरस ज़रूर है जो बड़ा तेज़ी से इस वक्त फैल रहा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने शिकार में ले रहा है और यह बीमारी एक महामारी की तरह फैल रहा है। वैज्ञानिकों ने इस पर काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में पता लगा लिया कि चाइना में वुहान सिटी से खास करके सी फूड के ज़रिए यह महामारी तेज़ी से फैल रहा है, जिसका नाम वैज्ञानिकों ने दिया नोवेल कोरोना वायरस। क्या नाम दिया? नोवेल कोरोना वायरस। वैज्ञानिकों ने इसका नाम दिया नोवेल कोरोना वायरस है। यह एक जेनेटिक वायरस है। जेनेटिक वायरस को समझने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि जेनेटिक वायरस ये होता है कि आदमी में डायरेक्ट ये नहीं पनपता है, बल्कि ये दूसरे जीवों के द्वारा आदमियों में या जीवित लोगों में संचारित होता है। जैसे बाज हुआ या सीफूड हुआ, इसके ज़रिए से वैज्ञानिकों ने ये पता लगाया कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस जो दूसरे जीव है उससे बीमारी संचारित हो रहा है। इसीलिए इस बीमारी को जेनेटिक का नाम दिया गया। अब है कि जो कोरोना वायरस जो शरीर में पाए जाते हैं वो डीएनए की तरह नहीं बल्कि आरएनए की तरह होता है। डीएनए और आरएनए को समझने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डीएनए सिंपली आप ये समझ लीजिए कि जब किसी का बच्चा अपने पड़ोसी के बच्चे के जैसा दिखने लगे तो वो डीएनए का टेस्ट करवाता है। तो डीएनए सभी व्यक्ति में मौजूद होता है, लेकिन कोरोना वायरस जो था वो आरएनए के रूप में मौजूद था। और आरएनए आप ये समझ सकते हैं जो डीएनए होता है वो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि डबल धागे का बना होता है, लेकिन आरएनए जो है वो सिंगल धागे के बने होते हैं। वो क्या होते हैं? सिंगल धागे के बने होते हैं। आरएनए सिंगल धागे के बने होने के कारण यही वो वजह था, यही वो कारण था जिसके कारण वैज्ञानिकों को इसके वैक्सीन बनाने में कई महीने लग गए। आइए अगली चीज़ में बात करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसके सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि हमें कोरोना वायरस हो गया है या कोरोना वायरस को किस तरह से पहचाना जाए। तो आपको यहाँ पर एक चित्र द्वारा हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति में फीवर
या फिर फीवर या फिर ड्राई कफ या फिर ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो, ये 3 चीज़ मेन है किसी भी आदमी में कोरोना वायरस को पहचानने का। फीवर, एक लंबे समय तक अगर फीवर अगर चलता रहे, लगातार आपको ये महसूस हो रहा हो कि फीवर क्या है, लगातार हमको हो रहा है और ये छूटने का नाम नहीं ले रहा है, तो समझ में ये आपको आ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस हमें पॉजिटिव आ सकता है। और दूसरा जो बात है वो है आपका ड्राई कफ। क्या है? ड्राई कफ। लेकिन ड्राई कफ में आप याद रखिएगा, सूखी खांसी आपको कम से कम 2 से 7 दिन तक अगर लगातार हो रहा है तो आप ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। तीसरी जो बात है वो है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। सांस लेने में आपको कठिनाई होने लगती है। अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव होता है कोई भी आदमी, तो उसके सांस लेने में, खास करके विशेषकर सांस लेने में ही उसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो इन 3 मुख्य चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि इसके जो लक्षण हैं वह है बुखार, ड्राई कफ और ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ हैं। इससे होने वाली समस्याएं क्या है? तो नंबर 1 में आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने लिखा है कि यह सामान्य सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ़ के साथ साथ गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। क्या बोले? यह सामान्य सर्दी, एक सामान्य सर्दी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ़ के साथ साथ गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकती है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि इससे होने वाली समस्याएं क्या है। तो इससे होने वाली समस्या मेन जो है वो ये है कि यह रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करता है? डैमेज कर देता है। यह रिस्पायरेटरी सिस्टम को क्या करता है? डैमेज कर देता है। यानी कि सांस लेने के लिए जो आपका हृदय काम करता है ना, उसको खास करके ये क्या करता है? डैमेज करता है। जैसा कि आप क्या है कि चित्र में भी आप देख पा रहे हैं। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हुए, मैं जो आज ये वीडियो बना रहा हूँ ना, उसका जो मेन बात था, जो मेन चीज़ आपको मैं मैसेज देना चाहता था, वो पॉइंट आ गया है अब आपके सामने में। वो है रिमर, यानी कि जो अफवाहें कोरोना वायरस से रिलेटेड फैलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उस चीज़ को खास करके आपके सामने में रखना था। और वो अफवाहें क्या क्या है? पहला तो है 5G टेस्टिंग, दूसरा है वैक्सीन और तीसरा है विलेजर पीपल नो अफेक्टेड। ये 3 चीज़ अफवाहें हैं जो आज हमारे समाज हो या फिर सोसाइटी हो, हर जगह ये फैलाया जा रहा है या लोगों के बीच सुनने को आ रहा है। पहला चीज़ क्या है? वो चीज़ हम देखते हैं, वो है 5G टेस्टिंग। लोगों का कहीं ना कहीं ये बात आप सुने होंगे दूसरे के मुंह से भी कि 5G टेस्टिंग के कारण कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इससे रिलेटेड मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति ये कह रहा है कि 5G टेस्टिंग के द्वारा कोरोना वायरस फैल रहा है, तो उससे आप एक सवाल ये करें, पहले जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो क्या उस समय 5G टेस्टिंग चल रहा था? या फिर आपसे ये सवाल करें कि क्या अभी 5G टेस्टिंग चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो फिर कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है? आप उससे ये भी सवाल करें कि जिन स्टेट में 5G टेस्टिंग की कल्पना भी नहीं की गई है, वैसे स्टेट में भी कोरोना वायरस बड़े तेज़ी से फैल रहा है, तो आखिर वहाँ पे 5G टेस्टिंग नहीं होने के बावजूद कोरोना वायरस की संख्या इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रही है? इससे जो फैक्ट बात है रिलेटेड वो ये है कि 5G टेस्टिंग से कोई भी कोरोना वायरस फैल नहीं रहा है। 5G टेस्टिंग का दूर दूर तक इससे कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें हुआ ये बात कि 5G टेस्टिंग में ये हुआ कि जब 5G टेस्टिंग मेरा जहाँ तक मानना है, इससे हुआवे और ZD ये 2 कंपनी है जो चीन की कंपनी है, जिसमें 5G टेस्टिंग में इससे निकाल दिया गया है। और ख़ास करके जो बड़े बड़े कंपनी हैं हमारे देश के, जैसे रिलायंस है, टाटा है और एयरटेल है, इन कंपनियों को 5G टेस्टिंग के लिए दिया गया है। कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं ये अफवाहें इन्हीं लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है कि 5G टेस्टिंग के द्वारा कोरोना वायरस की संख्याएँ
बढ़ रही है। हालांकि इसमें कोई 100% सत्यता की बात नहीं है कि इन्हीं चीनी कंपनियों के द्वारा ये बात फैलाई जा रही है। लोगों के बीच भी कभी कभी गलतफहमियां अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन 5G कंपनी की टेस्टिंग से या 5G टेस्टिंग से ये चीज़ कोरोना वायरस नहीं फैल रही है। मैं आपको बताता चलूँ कि 5G टेस्टिंग में या 5G जब चालू हो जाएगा तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि बहुत स्पीडली इसके जो स्पीड होते हैं वो बहुत तेज़ी होते हैं। अभी अगर किसी से आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं तो निश्चित है कम से कम 30 सेकेंड का भी अंतर हो जाता है, लेकिन 5G जब आपके सामने में आ जाएगा तो एकदम एट ए प्रेजेंट टाइम जिस तरह से फेस टू फेस हम लोग बात करते हैं, इस तरह से आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। इससे खास करके मेडिकली जो वर्क है उसको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप ऑनलाइन के ज़रिए भी किसी भी ऑपरेशन तक को आप फेस टू फेस एकदम जिस तरह से फेस टू फेस कोई भी चीज़ ऑपरेट किया जाता है उस तरह से कोई भी मेडिकल डॉक्टर ऑपरेट कर सकता है हर चीज़ को। इससे रिलेटेड आपको एक बात और बता दें कि 5G से ये फ़ायदा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर से निकल गया, बहुत दूर चला गया, आपको याद आया कि मैंने जो घर का जो डोर था वो रूम का जो डोर है वो खुला छोड़ दिया है, तो आप दूर में रहते हुए भी आप डोर को बंद कर सकते हैं। फ्रिज खुला छोड़ दिए, आप दूर में रहते हुए भी फ्रिज को बंद कर सकते हैं, इन्वर्टर को बंद कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें फ़ायदे हैं 5G के। एक बात इससे ये भी क्लियर होती है कि क्या वैसे देश जहाँ पे 5G पहले से चल रहा है, क्या वैसे देशों में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रही है? ये भी चीज़ आपके डाउट को क्लियर करने के लिए काफ़ी होगा। आइए, इससे जो नुकसान होगा वो स्पेशली इंसेक्ट्स को होगा। अगर आदमी की बात की जाए तो हल्के फुल्के नुकसान इसमें हो सकते हैं, क्योंकि इससे जो निकलने वाले रेडिएशन है वो बहुत तेज़ी से निकलते हैं, इसीलिए हल्के फुल्के इसमें नुकसान हो सकते हैं इंसान को, लेकिन इसके कारण किसी इंसान का या किसी व्यक्ति का जान चला जाए ऐसा नहीं हो सकता है। इससे जो खास करके प्रभावित होगा वो मेरे नज़र में ये होगा, वो होगा इंसेक्ट जो खास करके कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो उड़ने वाले हैं, वे सभी इंसेक्ट्स, वे सभी कीड़े को इससे ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि कीड़े मकोड़े भी जब भी घर से निकलते हैं या फिर अपने साथियों को ढूंढने के लिए, या फिर जब अपने घर से निकलते हैं, आवास स्थान से निकलते हैं, तो फिर से वापस आने के लिए वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ते हुए आगे जाते हैं ताकि उसी रास्ते से होकर वो अपना घर लौट सके। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है 5G भी छोड़ते हैं, जिसके कारण इंसेक्ट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं और वे अपने आवास स्थल तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके कारण कई इंसेक्ट्स की जान भी चली जाती है। तो इससे जो मेन इफ़ेक्टेड हो सकता है वो है इंसेक्ट्स, और इसकी जानें भी जा सकती है, बट इंसान को इससे नुकसान होगा ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा है वैक्सीन से लेकर रिलेटेड कन्फ्यूजन या फिर रिमर जो फैलाए जा रहे हैं कि जो व्यक्ति वैक्सीन लेते हैं उसे तेज़ बुखार आ जाती है, उसे भी कई दिनों तक बुखार रहता है, या फिर उसे इतना वीकनेस हो जाता है कि उसकी शारीरिक शक्ति सब दिन के लिए कम भी हो जाता है या कम भी हो भी सकता है, या कुछ दिन वैक्सीन लगाने के बाद उसके शरीर में ताकत भी नहीं रहता है। इस तरह के कई रिमर फैलाए जा रहे हैं वैक्सीन से रिलेटेड, लेकिन इससे रिलेटेड कन्फ्यूजन या डाउट को दूर करने के लिए आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो वैक्सीन ऑलरेडी ले चुका है, और उससे संपर्क करके इन सब गलतफहमियों को आप आराम से दूर कर सकते हैं। मैंने कई लोगों से जो वैक्सीन ले चुके हैं उन लोगों से बातचीत किया और उन लोगों से ये पता लगा कि इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है। वैक्सीन जिस दिन लिया जाता है उस दिन भी आप दिन भर आराम से कहीं भी जा सकते हैं या कोई भी वर्क कर सकते हैं। इट मीन्स कि वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी रिमर जो फैलाया जा रहा है वो पूरी तरह से तथ्यहीन है, इसमें कोई तथ्य की बात नहीं है।
तीसरा जो है रिमर जो फैलाए जा रहे हैं वो है विलेजर पीपल नॉट अफेक्टेड, यानी कि गांव वाले लोग खास करके कोरोना वायरस के शिकार नहीं होते हैं। याद कीजिए वो दिन जब 1943 और 44 का वर्ष था। बंगाल, उड़ीसा और बिहार 3 स्टेट ऐसे थे जिस साल 1943 और 44 में एक महामारी आई थी और उस महामारी में लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे। नज़ारा कुछ ऐसा था कि गांव का गांव इस महामारी के कारण पूरे के पूरे गांव का गांव डेथ कर चुके थे। कोई लाश भी उठाने वाला एक व्यक्ति नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि गांव में ना तो कोई मेडिकल सुविधा होती है, ना ही डॉक्टर्स होते हैं और ना ही उस तरह की कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था होती है। यही कारण है कि गांव में कोई भी महामारी अगर फैलती है तो शहर की अपेक्षा गांव के लोग ज़्यादा इसमें मरते हैं या फिर गांव के लोग ज़्यादा इसके शिकार होते हैं। लेकिन गांव तक अगर अभी ये बीमारी नहीं फैला है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी अभी गांव में भी तेज़ी से फैलने लगी है और गांव में अगर शहरों की तरह अगर फैल गया तो निश्चित है कि गांव के लोग इसके चपेट में ज़्यादा आएंगे। इसीलिए खास करके गांव के लोगों को ज़्यादा अवेयर रहने की आवश्यकता है। लेकिन बावजूद इसके कि ये रिमर फैलाया जा रहा है कि गांव के लोग इससे इफ़ेक्टेड नहीं होते हैं। आइए लास्ट में आपको बताते चले कि अगर सही में कोरोना वायरस बीमारी है और यह एक भयानक महामारी है तो इससे कैसे बचा जाए या फिर इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो बचने के उपाय में कुछ यहाँ पे पॉइंट्स हमने लिखा है। आइए सभी पॉइंट्स को देखते हैं। नंबर 1 में आप जल्द से जल्द वैक्सीन ले सकते हैं ताकि इस महामारी से आप और आपका परिवार पूरी तरह से बच सके या सेव रह सके। दूसरा नंबर पे हमने जो लिखा है वो है टू सेव रॉन्ग रिमर, यानी कि गलत अफवाहों के चक्कर में आप ना पड़े और उस पर विश्वास ना करें। कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए घातक साबित हो सकता है। इसीलिए गलत अफवाहों से हमें बचे रहना है और बीमारी अगर इस तरह की कोई भी चीज़ या फिर ऐसे कोई भी लक्षण आपके सामने में अगर आते हैं तो तुरंत किसी भी डॉक्टर से कांटेक्ट करना हमारे लिए आवश्यक है और हमें डॉक्टरों से कांटेक्ट करना भी चाहिए। तीसरे नंबर पे पुरानी बात हम आपसे कहना चाहेंगे कि मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का अभी भी आप ख्याल करें। तो 3 पॉइंट हमने बताया। अब आइए कि कोई भी व्यक्ति अगर वैक्सीन लेना चाहे तो वो किस तरह से ले सकता है। आप अपने नज़दीकी सरकारी केंद्र में जाकर वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है जो बड़े आसानी से आप भी कर सकते हैं। गूगल में जाएंगे या गूगल क्रोम को आप खोलेंगे, क्या आप लिखेंगे covid.gov.in लिखकर आप जो ही क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा रजिस्टर या साइन इन योरसेल्फ। आपको रजिस्टर या साइन इन योरसेल्फ में ओके करना है। उसमें एक लिस्ट आएगा जो आपसे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लिखने होंगे या भरने होंगे। आप उसे फिलअप करके रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए और वैक्सीन आराम से आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर ले सकते हैं। तो ये थी कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आने वाले समय या प्रेजेंट टाइम के लिए आपके लिए बहुत ही नीडेड है, बहुत ही आवश्यक है।